तो इसीलिए वो चाचा जी के साथ जा रहे हैं। और अचानक क्या हुआ कि उसकी रेस एकदम से हाई हो गई जबकि बाइक न्यूट्रल पर थी। बाइक ने बहुत परेशान कर दिया। बीच बाजार में भी ऐसी हुआ, घूम की आवाज़, सारे लोग देखने लगे। ये देखो, और किरण को डांट पड़ी कि इसने दाल ज़्यादा रखी। ये मेहमानदारी में है। आज ये दोनों मेहमानदारी में है। ऐसा हम मजाक करते रहते हैं, कई लोग बुरा मान जाते हैं। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये काफी बड़ा है और ये मूव कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है खेत से। आपको याद होगा कि कल हम दूसरे गांव से प्याज के छोटे पौधे लेके आए थे, तो आज हम उनको इन क्यारियों में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर माँ ने बहुत सारे पौधे लगा दिए हैं। अब बारी है इनके ऊपर पानी डालने की, क्योंकि अगर पानी ही नहीं डालेंगे तो प्याज खाने को कहाँ से मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। खेत में पानी लगाने का जुगाड़ हमने ऐसा किया है कि छत पर जो सिंटैक्स है वहाँ से एक पाइप का कनेक्शन यहाँ नीचे ला रखा है और वहाँ से पानी आएगा, क्योंकि इस पर तो पानी बहुत कम आ रहा है। तो अब पूरे खेत में ऐसे ही हम पानी लगाएंगे। और ये वाला पानी जो है काफ़ी फोर्स से आ रहा है। इस वाले खेत में हमने अपनी बहुत सारी सब्जियां लगा रखी हैं। यहाँ पर धनिया के बीज भी बो रखे हैं, साथ में प्याज के बीज भी लगा रहे हैं। ये वाला खेत तो हमारे घर के पास में ही है, तो यहाँ पर इसीलिए हम सब्जियां लगा रहे हैं। तो प्याज की वहाँ पर 2 क्यारियाँ हैं और यहाँ पर लहसुन भी बो रखी है। तो देखते हैं कि कितनी सब्जियाँ होती हैं। खेत के इस तरफ मटर के पौधे भी बो रखे हैं, तो मटर भी खाने को मिलेंगे। आजकल पहाड़ के गाँव में सभी लोग लगे हैं अपने छोटे छोटे खेतों में, जो भी खेत घर के पास होते हैं उनमें सब्जियां लगाने पे, अलग अलग चीज़ें लगाने पे। इस वाले सिंटैक्स हमने वहाँ नीचे खेत में पानी लगा रखा है। अरे इतना थोड़ा डालना था, तो और पानी आना बंद हो गया। अभी मैं तैयार हो रखा हूँ चंद्रनगर बाजार जाने के लिए, कुछ सामान लेना है। और आज जो है वो चाचा जी और चाची जी जा रहे हैं गुप्तकाशी। चाचा जी अपने स्कूल जा रहे हैं और चाची जी जा रही हैं भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो चुके हैं, तो उनकी चल विग्रह डोली जो है वो वापस ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आती है। तो एक पड़ाव गुप्तकाशी भी रहता है। तो चाची जी ने भगवान जी की डोली के दर्शन कभी नहीं करे, तो इसीलिए वो चाचा जी के साथ जा रहे हैं। तो चलिए फिर जाना, मैं चलता हूँ जरा बाल बनवाने के लिए, फिर मिलते हैं। हाँ और ठीक है, फिर मिलते हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद। चाची 2 दिन की छुट्टी पे जा रही है। ओ निकता, तुझे नहीं ले जा रहे? अरे मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि मेरे साथ मार्केट चलो, पर वो तो यहाँ पर बैलों के साथ आ रखे हैं और आराम से इस बड़े से पत्थर में बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। ये जो बड़ा सा पत्थर है, इसके पास में एक बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ का नाम है ऊंगा। इस पर फल लगते हैं और वो खाने के लिए होते हैं, और सर्दियों में ही खाने को होते हैं। धीरे धीरे ये पेड़ सूख रहा है, इसका रंग बदल चुका है और ये आपको ऊपर बारीक टहनियाँ दिख रही होंगी। तो यहीं पर वो छोटा सा फल लगता है। वो फल कोई बेरी के जैसे नहीं होता है, वो भी एक टहनी का छोर होता है। तो उसी को खाते हैं और खाने में बहुत मीठा होता है। तो जब भी मौका मिलेगा, जब भी वो पकेगा, तो मैं आपको वो फल ज़रूर बताऊंगा। मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में और यहां पर मैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर रहा था और अचानक क्या हुआ कि उसकी रेस एकदम से हाई हो गई जबकि बाइक न्यूट्रल पर थी। और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बाइक तो न्यूट्रल पर है और रेस अचानक से हाई हो जा रही है। और अगर बाइक गियर में होती तो सीधे उधर चली जाती, जैसे ये न्यूट्रल में है। अभी देखना, मैंने कहीं से कुछ नहीं पकड़ा हुआ है। कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है इसमें से। वैसी आवाज़ सुन के तो मैं डर गया था। एक बार भी नहीं 2 बार हुआ। अब पता नहीं कैसा हो गया, आरपीएम सीधे यहाँ पहुँच गया था। एक बार फिर से वैसे ही हो गया, जैसे ही बाइक मैंने गियर में डाली और थोड़ी सी आगे चलाने की कोशिश करी और आरपीएम सीधे जो है वो 10,000 तक पहुंच गया था। अगर मैंने क्लच न दबाया होता तो बाइक इस बार भी सीधे भाग जाती। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको रोड पर चला रहा हूँ और अचानक से आरपीएम बढ़ जाए तो स्पीड तो बहुत तेज़ बढ़ जाएगी, तो फिर दिक्कत होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है।
सर्दियों के टाइम पर पहाड़ों के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर धूप नहीं लगती है और इस जगह को बोला जाता है सीली जगह या फिर सिलड़ी जगह, क्योंकि यहाँ पर धूप लगती ही नहीं है। कई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए धूप लगती है। जैसा यही जगह है, थोड़ी बहुत धूप लगेगी, फिर शाम के टाइम लगेगी और शाम के टाइम जल्दी धूप भी छिप जाएगी। जबकि सामने देखो कितनी सुबह धूप लग गई होगी। उन जगहों को बोला जाता है तेलड़ी जगह, जहाँ पर धूप बहुत जल्दी भी लग जाती है और बहुत देर तक भी रहती है। इन जगहों पर जहाँ पर धूप नहीं लगती है, यहाँ पर बहुत भयंकर वाला ठंडा होता है और खासकर पाला गिरा रहता है रोड पर, तो बाइक पर चलने वालों के लिए, गाड़ी पर चलने वालों के लिए बड़ी दिक्कत होती है और पैदल चलने वालों के लिए भी। तो मैं पहुँच गया हूँ चंद्रनगर बाज़ार में। ये पीछे है मेरा मार्केट चंद्रनगर बाज़ार, जहाँ से मेरे गाँव के लोग, आसपास के गाँव के लोग सामान लेते हैं। और यहीं पर मेरी स्कूल है जिसको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सर्दियों का टाइम आ चुका है तो पहाड़ के गाँव में पांडव नृत्य का आयोजन होता है। पिछले साल मेरे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन हुआ था। इस साल मेरे गांव के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है कोंथा। वहां पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है 17 तारीख से, यानी कि परसों 17 नवंबर से। और वो गांव ठीक चंद्रनगर के बगल पर ही है। ये रहा वो गांव। तो आपको यहाँ पर पांडव नृत्य देखने को मिलेगा। अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भी ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर तिरपाल वगैरह निकाला गया है, तो शायद यहीं पर तैयारी हो रही होगी या फिर यहाँ नीचे की साइड होता होगा। बाल कटवा के मैं वापस अपने गांव में आ चुका हूँ और बाइक ने बहुत परेशान कर दिया। बीच बाजार में भी ऐसी हुआ, घूम की आवाज़ सारे लोग देखने लगे और उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुई। अब पता नहीं ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, अचानक उसके आरपीएम बढ़ जा रहे हैं। जैसे इसको स्टार्ट करते हैं और जब कैमरा ऑन है तब नहीं हो रहा है। जैसे ये है, ये देखो, ये देखो, अभी तो कम थे और अभी भी देखो आरपीएम सीधे 3000-3200 के पार हैं। इतना ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। अभी भी आरपीएम कम नहीं हुए हैं। ये देखो, इतने तो रहता ही नहीं है, जबकि बाइक काफ़ी देर से चल रही है। इसको 2000 के आसपास होना चाहिए था, अब जाके कम हो रही है, जबकि बाइक भी काफ़ी हीट हो रखी है। तो ऐसे कुछ दिक्कत देखने को मिली है आज मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी गियर में है, तब ऐसा नहीं हो रहा है। वरना पहाड़ों पे मोड़ पे तो गाड़ी सीधे मोड़ को क्रॉस करते हुए चली जाएगी। तो जल्दी से इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि सर्विस का भी टाइम आ चुका है। अगर आप टीवीएस की अपाचे बाइक ऑन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और वो प्रॉब्लम बहुत यूनिक होगी, जो कि किसी के पास आपने नहीं सुना होगा। कभी इस गाड़ी के आरपीएम कम हो जाते थे, ये अचानक बंद हो जाती थी, और आजकल तो इसके आरपीएम बढ़े हुए हैं। लोगों के भाव बढ़ते हैं, इसके आरपीएम बढ़े हुए हैं। मैं घर पे पहुंच चुका हूं और घर के सभी लोग चले गए हैं घास लाने के लिए। चाचा जी और चाची जी तो चले गए हैं गुप्त काशी। तो चलिए खाना खा लेते हैं, खाना रखा होगा। कुछ दिन पहले मैं इस पालक के खेत में पानी डाल रहा था और आज देखिए पालक थोड़ी बड़ी हो गई है और हरी हो गई है। इसमें पहले पानी पड़ा होगा इसलिए थोड़ी बड़ी हो गई। ये वाली बहुत छोटी है, वो तो हमने इसमें पानी डाला फिर जाके ये इतनी हुई है। तो चलो, जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। शाम के टाइम जैसे ही धूप छिपती है तो काफ़ी ठंडा होने लगता है, पर मेरे घर पर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है क्योंकि मेरा घर जो है वो तेलड़ी जगह पर है। यहाँ पर धूप काफ़ी देर तक रहती है और उतनी हवा नहीं चलती है, बजाय उनके जहाँ की बात मैं कर रहा था, जिन जगहों पर धूप थोड़ी सी लगती है और सीधे चली जाती है। किरण भी हरी घास लेके आ चुकी है। और किरण कहाँ गई थी बीठा? तो आज जो है वो चाची भी घर पर नहीं है, तो निकिता को सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है निकिता, आज बर्तन भी धोने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा। ओके। ए बिल्लू, ये देखो इसकी हालत कैसी हो गई। तो हमारे पास एक स्काई शॉट बचा हुआ है, तो इसको जला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पक्का बंदर आया होगा। यहाँ छत पर एक मुंगरी पड़ी हुई है और उसके कुछ बीज ऐसे यहाँ बिखरे हुए हैं, तो पक्का बंदर आया होगा। बिल्ली नहीं खाती है मुंगरी, मुंगरी खाई और छत में पता नहीं, अपन खेत अडवा दी बिच। तो छत पर हमने गेहूं भी सुखाने के लिए रखे हुए थे, तो यहाँ पर गेहूं भी बिखरे हुए हैं, तो पक्का बंदर ही आया होगा। तो ये रहा स्काई शॉट, इस पर आग लगाते हैं और देखते हैं कितनी ऊपर जाता है। इस पर आग तो लग चुकी है पर हुआ कुछ नहीं। ए बिल्ली आता
क्या वेऊ तो जैसे ही इसका शॉट फूटा तो यहाँ झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई, तो पक्का यहाँ पर कोई जानवर होगा, या फिर बाघ होगा, या फिर जंगली बिल्ली होगी, या फिर जंगली मुर्गे होंगे, कुछ भी हो सकता है। निकता गेहूँ उठा यार, निकता उठा गेहूँ। बिल्ली को ऐसे छुपने में बहुत मज़ा आता है, वो ऐसे छोटी छोटी जगहों पर छुप जाती है। निकता ने सोचा कि पता नहीं क्या है, निकता ने ऐसे पाँव रखा, फिर ऐसे हाथ से ऐसे उसको दबाया, फिर जाके वहाँ से बिल्ली निकली और फिर यहाँ घास में छुप गई है। आऊं। तबीयत ये ने खवाए तो इसकी जोन क्या हुआ, मैंने डांट खिलाई तुमको? मैं तो कुछ खाई नहीं। किसने खाई डांट? किरण ने। और किस बात पे? दाल ज्यादा रखने पे? हाँ। उस फ्राई पैन में देख क्या है? आप बोलो किसने करी दाल मिक्स? वो दाल तो यही है। सुबह क्या हुआ कि जब चाचा और चाची जी जा रहे थे तो निकिता ने दाल रख दी थी, वो तो चले गए थे और दाल ऐसी रह गई। तो इस दाल को हम शाम को बनाएंगे ऐसा सोचा था, और इन्होंने सोचा कि मैंने ये वाली दाल जो बाहर के किचन में रखी थी उसमें मिक्स कर दी, और किरण को डांट पड़ी कि इसने दाल ज़्यादा रखी। और इनको अब तक यही लग रहा था कि मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, हैं? कुछ नहीं हुआ कि तुमने दाल ज्यादा ही रखी थी इसलिए डांट पड़ी। ये वही दाल है जो निकिता ने रखी थी, इसको मैं बाहर लेके आया हूँ। सर्दियों के टाइम में पहाड़ के चूल्हों पर एक पतीला रखा रहता है, एक कंटर रखा रहता है, इसमें पानी गर्म होता रहता है। और निकिता ने जैसे आग जलाई और इसमें से अजीब आवाज़ें आने लगी, ऐसा निकिता कह रही थी, क्योंकि उसमें पानी बहुत कम था और वो उबलने लग गया था। निकिता तुझे पता नहीं चला कि उसमें पानी की कमी हो गई? अकल की कमी। हाँ, तो कॉफ़ी वालों, कॉफ़ी कहाँ है? तो आज किरण ने कॉफ़ी बनाई है। किरण डेली कुछ ना कुछ बना रही है, या तो हमको ही बना रही है, या फिर कॉफ़ी, या फिर कुछ चीज़ें ही बना रही है। ये कॉफ़ी भी बन के तैयार है, और कॉफ़ी बनी है फ्राई पैन में। वाह। और बाज़ार से मैं समोसे लेकर आया था, तो चलिए समोसों का भी आनंद लेते हैं। मेरे घर से बहुत सारे सैटेलाइट जाते हुए दिखते हैं, बहुत सारे जो तारे हैं वो जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा है और ये मूव कर रहा है, और ये डेली लगभग 6:27 के आसपास आता है। एक ये हो गया, 2-3 है। ये देखो कहाँ चला गया वो। माँ गौशाला से आ रही है और माँ ने कहा कि वो इस धार में था और वहाँ से वो चलते 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 यहाँ पहुँच गया है। देखो थोड़ा सा रह गया इस मकान के पीछे जाने के लिए, तो इसमें पक्का जादू होगा। ये देखो, या तो वो ड्रोन हो सकता है। हाँ, पर वो ड्रोन नहीं होगा, क्योंकि वो डेली इसी टाइम पे आता है, और कोई ऐसा नहीं होगा जो अपना ड्रोन डेली इसी टाइम पे इसी जगह के लिए उड़ाता होगा। और ड्रोन पे और लाइट भी रहती हैं, इस पे केवल वाइट लाइट है। तो क्या पता कभी हमको एलियन देखने को मिल जाए, या फिर कोई सैटेलाइट जा रहा होगा जो बहुत नीचे वाली ऑर्बिट में घूमता होगा। यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी भी हो चुकी है, हरी सब्जी भी कट चुकी है, और किरण आटा गूंथने लग गई है, और निकिता बनाएगी चपातियाँ, है ना निकिता? मम्मी एक चपाती देना, ऐसे बोलेगी निकिता। आज रात का वक्त हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आज निकिता और निखिल का खाना यहीं पर होगा। निकिता, अपनी माँ की याद तो नहीं आ रही है? ये मेहमानदारी में है। आज ये दोनों मेहमानदारी में है। ऐसा हम मजाक करते रहते हैं, कई लोग बुरा मान जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो इनको, है ना? निकिता कहीं रो रही होगी अंदर ही अंदर, याद आ रही होगी। आज हमने दाल और हरी सब्जी बना रखी है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।